आइए मैं सुनाता हूं। संबलगरा मुख्य ब्रह्मणाशहे महात्मान्नहे नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। हम लोग उर्स पाक में बैठे हैं। सुभान अल्लाह। दाता मलंग शाह का ये उर्स है। अल्लाह वालों के उर्स में आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? हम सुन्नियों का अकीदा है, ईमान है, अल्लाह वाले हमें दुनिया में भी अता करते हैं और दुनिया से जाने के बाद भी अता करते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, है ना? इस बार अल्लाह वाले दुनिया में हमें अता करते हैं और दुनिया से जाने के बाद भी अता करते हैं। अल्लाह वाले का मकाम बहुत ऊंचा होता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, सारा मजमा एक बार बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह वाले हमें खूब अता करते हैं। हमें यकीन है, मेरा ईमान है, अल्लाह वाले की दुआ से हमारी तकदीर भी बदल जाती है। अल्लाह वाले की दुआ से हमारा मुकद्दर बदल जाता है। अल्लाह वाले की दुआ से हमारी तकदीर बदल दी जाती है। ये पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत आपके सामने मौजूद है। आप इनकी चेहरे की जियारत करते रहें। आइए ना मैं सुनाता हूँ अल्लाह वाले की तकदीर का, अल्लाह वाले किस तरह तकदीर बदलते हैं। सुनिए सुनिए, एक बात बता देता हूँ। ये वहदानियत की बात चल रही है। रब की वहदानियत पर मैं गुफ्तगू कर रहा था। सामने एक अल्लाह वाले का जिक्र आ गया है। अल्लाह वाले की एक बात याद आ गई है। सुना दो? सुनने के लिए तैयार है? सारा मजमा तैयार है? देखिए वो सो रहे। अस्सलाम वालेकुम। ओहो हो, क्या बात है, बड़ी अच्छी नींद आती है। दो ही जगह तो इत्मीनान की नींद आती है, जलसे में, मस्जिद में। जुमा के दिन देखिएगा, इमाम साहब तकरीर करते रहते हैं और कुछ लोग, आप उनको भाई सो रहे हैं, हम सो नहीं रहे, सोच रहे हैं। अच्छा, कुछ बूढ़े चचा को जब नींद ज्यादा सताएगी तो वजू करने नहीं जाएंगे, जोर से बच्चों को, पीछे वाले बच्चों को डांटेंगे, चुप था कि नहीं रे, ये कह करके अपनी नींद को भगाते हैं। नींद भाग गई आपकी। सुनिए सुनिए सुनिए, एक गांव है, एक अल्लाह वाले का जिक्र कर दूं, आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाए। जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक गांव है, देहात है, इसमें दो बातें, वहदानियत, रब की वहदानियत का तज़किरा भी हो जाए और अल्लाह वाले का जिक्र भी हो जाए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक गांव है, एक देहात है, पूरा बिल्कुल अक्खड़ देहात। अक्खड़ देहात जानते ना, बिल्कुल साइड इलाका है ना। वैसे गांव में ये पादरी धर्म वाले, ये एक पादरी धर्म अलग ही चल रहा है। अब इससे मैं हिंदू भाइयों को नहीं कहता, न वो हिंदू है और न वो मुसलमान ही है, वो अलग ही है। चंद पादरी धर्म वाले एक गांव पहुंचे, पगड़ी बांध के, जुब्बा पहन के। अच्छा एक बात बताओ, जलसे में आने वाले मेरे भाई, मेरे भाई, जरा एक बात बताइए, आज जलसा है, जुब्बा वाले भी मिल रहे हैं, पगड़ी वाले भी मिल रहे हैं, कुर्ता पजामा वाले भी मिल रहे हैं। जलसा खत्म हो जाए, टेंट टूट जाए, सारे लोग यहाँ से चले जाए, परसों इसी चौराहे पर हमारी तरफ पगड़ी बांधकर, ऐसा जुब्बा पहनकर 10 आदमी वहां पर खड़ा हो जाए, 10 आदमी, तो भीड़ लगानी पड़ेगी कि अपने आप भीड़ लग जाएगी? अपने आप लोग आ जाएंगे। क्या है, क्या है, क्या है? अब सुनिए सुनिए, एक देहात में चंद पादरी धर्म के मुल्ला पगड़ी बांध के, जुब्बा पहन के गांव में चले गए। गांव वाले धीरे 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 सिमट के आ गए। कहो मुल्ला जी, कहां से आए हैं, क्या बात है, कुछ बताइए तो। लेकिन वो कुछ बता नहीं रहे। धीरे धीरे जब पूरे गांव के लोग जमा हो गए तो गांव वालों ने उनको चौकी लगाया। चौकी समझते ना? आज चौकी पे कुर्सी भी लगा दी। कहा मौलाना लोग, मुल्ला लोग हैं, बैठिए। लेकिन वो
पादरी धर्म वाले थे। जरा तवज्जो से सुनना। ये लोग आकर बैठ गए। बैठने के बाद धीरे धीरे गांव के लोग जमा हुए। गांव वालों ने पूछा कहां से आए हैं आप, क्या बात है, कुछ कहना है तो बोलिए। का कहना तो है तुम लोगों से, तुम सब जमा हो जाओ। सारे लोग जमा हो गए। कहा कि सब लोग जमा हो गए। कहा हाँ। कहा सब लोग कितने खुदा की परस्तिश करते हो, कितने खुदा को मानते हो। पूरे गांव वालों ने कहा मैं एक खुदा को मानता हूं। सुभान अल्लाह। कितने खुदा को मानते? एक खुदा को मानते। अब जरा तवज्जो से सुनना। उसने सवाल किया कि अगर एक खुदा को मानते हो तो तुम्हारे खुदा के बारे में 3 सवाल है। अगर तुमने जवाब दे दिया तो ठीक है, वरना मेरा धर्म कबूल करना पड़ेगा। ईमानदारी से सुनना मुसलमानों, अगर इस पूरे वाकये को सुन लोगे, सवाल का जवाब भी मालूम हो जाएगा और ईमान ताजा भी हो जाएगा। देखो किस तरह ईमान पे हमला करने आया था वो, लेकिन वो वापस चला गया, वो बेमुराद लौट के चला गया। तवज्जो से सुनते जाना। उसने कहा कि तुम्हारे खुदा के बारे में 3 सवाल है, अगर जवाब दिया तो ठीक है, वरना मेरा धर्म कबूल करना पड़ेगा। का सवाल कीजिए। उसने कहा कि तुम्हारा खुदा अगर है तो बताओ मुसलमानों, तुम्हारा खुदा इस वक्त क्या कर रहा है, इस वक्त क्या कर रहा है। अगर खुदा है तो खुदा से पहले क्या था, अगर खुदा है तो खुदा किधर देखता है। ये 3 सवाल थे। क्या नाम है आपका? ऐनुल हक साहब। सुबह सुबह इनसे पूछिए होटल पर, ऐनुल हक साहब खुदा अभी क्या कर रहा है। क्या बोलेंगे? बोलेंगे भागता है कि नहीं, उठंग पुटंग सवाल हमसे पूछ रहा है। मतलब लग रहा है कि नहीं, आप कौन बताएगा खुदा अभी क्या कर रहा है। पूछा खुदा अभी क्या कर रहा है। गांव के जाहिल लोग घबरा गए, क्या जवाब दूं, परेशान हो गए। दूसरा सवाल था कि खुदा से पहले क्या है। तीसरा सवाल था कि खुदा है तो खुदा देखता किधर है। मुसलमानों तवज्जो से सुनना। सारे लोग घबरा गए। सुबह से दोपहर बन हो गया, जवाब नहीं बन पाया। पूरे लोग परेशान थे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन सुन लो, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इतने में एक छोटा सा बच्चा मदरसा से पढ़ के आया। सुभान अल्लाह। कहां से पढ़ के आया? छोटी उम्र है, बच्चों की आदत होती है जहां भीड़ लगे खुद ब खुद पहुंच जाए। सही बात है कि नहीं। वो छोटा सा बच्चा पहुंचा और झांक के देख रहा है कौन कौन है, क्या पूछ रहा है। एक से पूछा चाचा जान ये स्टेज पर मुल्ला लोग कौन सा नाटक कर रहे हैं। बोले नाटक नहीं कर रहे, हम लोगों का पसीना छोड़ा रहे हैं। कहा क्या कर रहे हैं। कहा 3 सवाल है, अगर जवाब दे दिया तो ठीक, नहीं तो इनका धर्म कबूल करना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। उस बच्चे ने कहा चाचा सवाल बताइए ना, क्या क्या सवाल है। कहा तुम नहीं समझेगा, चुपचाप रहो, बच्चे हो। उसने कहा नहीं समझेंगे तो क्या होगा, हमको भी मजा मिल जाएगा। आहा। उस बच्चा का नाम पता है क्या था? उस बच्चा का नाम इमाम आजम। कह दो सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह के वली जी, इमाम आजम। छोटी उम्र है। कहा चाचा बताओ तो सवाल। का सवाल यह है कि खुदा इस वक्त क्या कर रहा है, खुदा से पहले क्या था, खुदा देखता किधर है। इमाम आजम ने भीड़ को फाड़ा, साइड किया और स्टेज के करीब हो गए। कहा कि इस सवाल का जवाब तो मेरे पास है। सुभान अल्लाह। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। स्टेज के करीब, स्टेज पे मुल्ला लोग विराजमान थे। कहा मुल्ला क्यों कर रहा अल्लाह। नीचे से छोटी उम्र के इमाम आजम ने फरमाया क्या सवाल है तुम्हारा। का सवाल यह है कि खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। इमाम आजम ने कहा कि जवाब दे दूं। तवज्जो से सुनना, जवाब दे दूं। कहा दे दो। कहा जवाब तो दूंगा लेकिन एक शर्त है। कहा क्या शर्त। कहा नीचे आओ, तुम नीचे आओ। जब उतर के कुर्सी से नीचे गया तो इमाम आजम आगे कुर्सी पे बैठ गए। कहा सवाल नीचे से करो, जवाब ऊपर से दिया जाएगा। नीचे से सवाल किया कि खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। तो इमाम आजम ने कहा कि तुमको कुर्सी से हटा रहा है, मुझको कुर्सी पे बैठा रहा है।
वो तो इज्ज़ो मन तशा वो तो जिल्लो मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलील कर देता है। अल्लाह ने मुझको इज्जत दे दी, मैं कुर्सी पे बैठ गया, तुमको जलील कर दिया, तू नीचे चला गया। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मुझे कुर्सी पर बैठा रहा है, तुझे कुर्सी से हटा रहा। पगड़ी वाले ने कहा बेटा जवाब तो बड़ा सुंदर दिया तुमने, कह दो सुभान अल्लाह। का दूसरा सवाल यह है कि खुदा किधर देखता है। इमाम आजम ने फरमाया मोमबत्ती मंगाओ। मोमबत्ती जानते हैं? कहा मोमबत्ती मंगाओ। कहा कि मेरा सवाल है खुदा किधर देखता है, मोमबत्ती की क्या जरूरत है। कहा मोमबत्ती मंगाओ। इमाम आजम के कहने पर मोमबत्ती मंगाया और उसी मुल्ला को कहा जलाओ। जब मोमबत्ती जला दिया, कहा अब सवाल करो। उसने कहा खुदा किधर देखता है। इमाम आजम ने कहा बताओ मोमबत्ती की रोशनी किधर है। छोटी उम्र है, पसीना चलाया इन मुल्लाओं के, कहा मोमबत्ती की रोशनी किधर है। तो एक ने सर खुजाया, कहा मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ है। इमाम आजम कहते सुन ले, वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, मेरे रब का नूर जमीन और आसमान पे साया फिगन है। वाह वाह वाह, ये सुभान अल्लाह। का तीसरा सवाल यह है कि खुदा से पहले क्या था। इमाम आजम ने फरमाया गिनती गिनने आती है। कहा हाँ। का गिनती गिनो। का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इमाम आजम ने कहा रुक जा, रुक गया। का पलटने आता है। कहा हाँ। का पलट दे। का 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इमाम आजम ने फरमाया आगे बढ़ो। का 1। का आगे बढ़ो। का 1। का आगे क्यों नहीं बढ़ता। एक ने कहा एक से पहले कुछ नहीं है। इमाम आजम ने कहा मेरे खुदा से पहले कुछ नहीं है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो के साथ सुनते जाइए। ये इमाम आजम की बचपन की करामत है सर, तवज्जो करो। अल्लाह के वली जो होते हैं, अल्लाह उसे इतना इल्म अता फरमाता है कि दुनिया में गैरों को लाजवाब कर देता है और दुनिया से जाते हैं अपने चाहने वाले को बामुराद कर देता है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा बात। समझ में आ गई? समझ में आ गई हजरात? बातें तो हमारे पास बहुत है, अभी संस्कृत का तर्जमा भी बाकी है। मैंने पढ़ा था, आपने सुना है, लेकिन सुनते जाइए। अल्लाह के वली का बहुत बड़ा मकाम है। अगर आप यहाँ आए हैं जलसा देखने, आप अगर आए हैं मेला देखने, तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन अगर उर्से पाक में आते हैं तो घर से इरादा करके आइए। मैं तकरीर भी सुनूंगा, शायरी भी सुनूंगा, बुजुर्गों की तारीख भी सुनूंगा, और उस तारीख सुनने के बाद उस पर अमल करने की कोशिश भी करूंगा। अल्लाह हम सबों को यहाँ आना कबूल फरमा ले। कहिए आमीन। सारे लोग मेरे साथ पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह, जोर से पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।